हेलो फ्रेंड, मैं परिवर्तन कोचिंग सेंटर सबसे एक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो शुरू किया हूं पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट का सेक्शन था। उसमें हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा है वो हमने पढ़ा है लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट का पहला हमने टॉपिक पढ़ा है यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर में हमने क्या हुआ था, जो उसका हमने पूरे अच्छे से कवर कर लिया था। कम से कम 6-7 प्रश्न हमने हल किया हूँ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है वो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या था कि हमने सबसे पहले क्लास मारी थी, तो उसमें हमने बताया था सबसे पहले ABCD को आप अच्छे से याद कर लीजिए। हमें ये आशा है कि आपको ABCD का अंकीय मान जो A to लेके Z होता है, सभी वर्ण जो लेटर्स हैं उनके अंकीय मान जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ है जो आपको सी पिलोरक्स के जरिए हमने पूरे अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स को याद करा दिया है। ठीक है, अब इसका हमने एक चीज और पढ़ा था, सेम साइन आपस में घटते हैं, अपोजिट साइन आपस में जुड़ जाते हैं। जो पिछली क्लास थी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको क्या किया गया था, आपको अच्छे से पूरा बता दिया था कैसे इसका प्रयोग हम करेंगे एग्जाम हॉल में और कैसे हम इसके जरिए प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि यदि हम जब भी हम श्रृंखला जैसे ऐसी श्रृंखला कोई दी जाएगी तो इसको यदि हम अंत में जब हल करते करते हमारा अंत में आया हुआ मान R आ जाए तो इसको हम क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। यदि राइट आ जाए तो 27 से घटाकर हम लेफ्ट में कर देंगे। ठीक है, और यदि R का मान, यदि यहाँ पे जो X का मान है, चाहे L में हो चाहे R में हो, चाहे X का मान जो भी आए वो हमारा 26 से ज्यादा होगा तो इसमें से हम 26 को घटा दिए, और यदि माइनस में होगा तो 26 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पिछली क्लास में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, और जो हमारा पिछली क्लास को जो देखना चाहते हैं तो वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और हम फिर से कहेंगे, यदि हमारा पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। ठीक है, और हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि लाइक करने में कुछ जाता है। ठीक है, तो लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब में हमारा कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बेल घंटी को आपको दबाना है और हमारा नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, घंटी बजेगी। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि हमारा सेकेंड टॉपिक है जो हमारा रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में हम जानते हैं कि सभी अंग्रेजी वर्णमालाओं को उल्टे क्रम में लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को हमने उल्टा लिख दिया है। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर उल्टा ABCD अब कैसे याद करें, हम नहीं कर रहे हैं आपको याद करने के लिए। वहाँ एग्जाम हॉल में आपको कभी इंटरव्यू नहीं है जो पूछेगा ABCD आप उल्टा बताइए, भाई कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने ABCD उल्टे क्रम में लिख दिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि रिवर्स ऑर्डर कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दें कि जब भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स करके पूछे, रिवर्स यानी विपरीत क्रम में पूछे, कहेगा प्रश्न में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। एकदम जो हम बोल रहे हैं उसको आप एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम छोटे से छोटे पॉइंट है जो आपके प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से सब दिखेंगे एक समान, लेकिन एक छोटा सा वर्ड है जो आपको क्या करेगा, पूरे प्रश्न को चेंज कर देगा और आप लगाएंगे इस मेथड से आंसर आएगा कुछ और जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये कहा है, कहेगा प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे करते क्या है, हम कुछ नहीं करेंगे, जो आपको यल में है उसको हम यल बना देंगे, जो आपका आर में है तो उसको हम यल में बना देंगे। ठीक है, कहने का ये मेथड है, आर को यल में और यल को आर में हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर है तो इसको यल में बदलिए, तो ये हो जाएगा 11 और ये क्या हो जाएगा आर का 7 और ये क्या हो जाएगा यल का 16। कुछ नहीं किए, जो वो रिवर्स किया है तो आप भी रिवर्स कर दो, बस यल को आर बना दो, आर को एल बना दो। यहाँ पे देखिए क्या है, अब से एकदम पुराना मेथड, ये क्या है देखिए इधर सेम साइन घटते हैं, अपोजिट साइन आपस में जुड़ जाते हैं। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेम साइन घटेंगे अपोजिट साइन जुटेंगे, जो पहला साइन होगा उसको हम लिखते हैं। ठीक है, सी पिलोरक्स के जरिए हम पूरे अंग्रेजी वर्णमाला के इनकी मानों को हम याद करते हैं, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। हाँ, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप
यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, सेम साइन घटते हैं, अपोजिट साइन जुड़ जाते हैं। 11 7 18, यल का 18। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यल का 16। बोलो भैया। अब ये देखिए क्या है, सेम साइन और सेम साइन है तो घट जाएगा, तो यानी 18 में से 16 गया 2, और 2 का मान क्या होता है, बी होता है। भैया आ जाओ चेक करा दें। कुछ लोग कहते हैं सर जी चेक कराओ, चेक करा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, दाएं से 11, तो आओ दाएं से 11, ये दाएं है, बोलो दाएं यही है ना, तो ये बायां हुआ और ये दायां हुआ, आओ। ठीक है, तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए। अब के दाएं आओ भैया, के दाएं आओगे तो किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा ना, तो के दाएं आइए। 11 कहाँ आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे आया। अब कर रहा है कि, अब देखिए अब कर रहा है के बाएं सतवां अक्षर। अब इसका बायां किधर होगा, इधर ही होगा ना, जब हम ऐसे करेंगे तो बायां किधर है, इधर ही है। तो सतवां अक्षर देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ गए, आर पर आ गए। ठीक है, तो अब देखिए अब करा है के दाएं 16वां अक्षर। अब इसके दाएं आप 16 जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देखो क्या आ गया, बी। तो ये बी तो हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि गिनने की मतलब बहुत रेयर केस में यूज करिएगा, ये कि नहीं कि आप हर प्रश्न आप गिनकर सॉल्व करो। गिनकर सॉल्व करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आप ज्यादा हमें लगता है कि 10 से 12 प्रश्न हल कर पाओ, इसी बार टाइम अप हो जाएगा और सिलेक्शन होने वाला है नहीं 10 प्रश्न में। कम से कम आप यदि किसी भी कोई भी आप एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, यदि आप किसी भी कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन आ जाए उसका आप 75% सॉल्व कर दिया करिए। 75% यदि सॉल्व कर लेंगे आप एग्जाम में जरूर है, आपका एग्जाम जरूर फाइट हो जाएगा। ये 75% आप सॉल्व कर लेंगे। और 4 सब्जेक्ट होते हैं, हमें नहीं लगता कि 4 सब्जेक्टों में आप 75% नहीं हल कर पाएंगे, तो आप हल करिए। ठीक है, तो आप हम सब जानते हैं जीएस थोड़ा सा लेंदी होता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ते हुए, ज्यादा ये जीएस आपका कमजोर है तो आप मैथ रीजनिंग इन सब में स्ट्रॉन्ग करो, ये सबको स्ट्रॉन्ग करके हुए आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है कि अगला प्रश्न है, ये देखिए क्या है, सेम साइन करते हैं, अपोजिट साइन आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमने क्या कहा था, रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले रिवर्स करो। रिवर्स यानी दाएं से 23 और फिर हो जाएगा आपका दाएं से 21 और फिर हो जाएगा आपका बाएं से 17। ठीक है, ये देखिए सेम साइन है जो घटेगा, तो सेम साइन घट जाएगा, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, आर का 2 और ये कितना हो जाएगा, यल का 17। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सेम साइन के अपोजिट साइन तो जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर का 19। अब देखिए यहाँ देखो ये आर में है, तो इसको हम पहले कितने बदलेंगे, लेफ्ट में बदलेंगे। लेफ्ट में बदलने का एक ही मेथड है, 27 से घटा दीजिए, यानी 27 माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा 8, और 8 का मान क्या होता है, ये होता है। यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो हम मेथड यहाँ पे देखिए, जहां नियम थोड़ा सा चेंज हो रहा है हम सर्किल कर दे रहे हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए कि जहां हमारा सर्किल होगा यानी वहां पे कुछ न कुछ जरूर बदला गया होगा, यानी आपको नियम से के अलावा इस नियम में हमें घुसा दिया होगा, इस नियम में हम एंट्री कर लेंगे, यानी जहां हम सर्किल किए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा है कि दाएं से, पहले आप क्या करेंगे, इसको आप रिवर्स कहा है तो रिवर्स करिए। पहले क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप यहाँ देखिए, इसको आप करेंगे तो ये यल का 22 हो जाएगा। बोलो भैया, ये कितना हो जाएगा, यल का 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यल का 6 हो जाएगा। तो आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, सेम साइन घटेगा, तो जब सेम साइन जब घट जाएगा तो बोलो भैया कितना होगा, यल का 12, और ये कितना हो जाएगा, यल का 6। आगे बोलो भैया, ये कितना हो जाएगा, 12 6 18, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया आर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आप जो हम यहाँ पे मेथड बता रहे हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है, माने एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि आपको ये मेथड जरूर समझ में आ रहा है, और हम जानते हैं कि यदि आपको मेथड समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और हमें विश्वास भी है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला
यहाँ भी आपको क्या करेंगे, जहां आपको रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न आ जाए आप तुरंत रिवर्स कर दीजिए। जब रिवर्स करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आने वाला है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, बोलो भैया, ये हो जाएगा आर का 19 और ये क्या हो जाएगा आर का 11। आगे बोलिए, ये हो जाएगा एल का 3। कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए सेम साइन है तो सेम साइन है तो घटेगा, तो 19 में से 11 गया 8 और ये क्या हो गया एल का 3, तो एल का थर्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, घटेगा। घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा क्योंकि अपोजिट साइन है। तो ये हो जाएगा 8 3 11, 11 आ गया, 11 आर का 11। तो हम जानते हैं कि अब फिर देखिए ये आर आ गया तो इसको पहले आप इसमें चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने का एक ही मेथड है, बोलो भैया क्या मेथड है, ये आप बताइए। 27 माइनस 11, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, बोल दो भैया 16। और 16 का मान क्या होता है, बोलो भैया 16 का मान क्या होता है, 5 दिए 15 ओ पे है और ओ के बाद क्या आता है पी आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप देखिए इससे सरल मेथड और कोई देने वाला है नहीं। तो आप इस मेथड को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसको सॉल्व करें, और क्या पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व भी तो करते हो। तो हम चाहते हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो, प्लीज हम फिर एक बार आपसे कहेंगे कि यदि आप हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। हम और प्रश्न इस पे हल करेंगे, 4 ही प्रश्न में कम से कम 6-7 प्रश्न आप एक टॉपिक से हल करिए। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को रिवर्स कर दें, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बताइए यम अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अभी हमने क्या किया था, सीधा लेफ्ट राइट लिखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये अक्षर को लिखेंगे। अक्षर का मान ये बताइए क्या होता है, अक्षर का मान। अच्छा जैसे हम कह दिए यम, तो यम आपका देखिए वैसे दिख रहा है, बाएं से भी वही दिख रहा है, दाएं से भी वही दिख रहा है, यानी कहने का मतलब यम जहां है वहीं रहेगा, चाहे आप उल्टा करिए चाहे आप सीधा करिए, ठीक है। तो कोई भी अक्षर दिया जाए, ना कि यम ही, कोई भी अक्षर आपको दिया जाता है उसको आप कभी रिवर्स नहीं करेंगे, जो आपका दिया जाएगा सेम टू सेम वही मान आप रख दोगे। तो यम का मान बताइए क्या होता है 13, तो यल का 13 और बाकी सब आप रिवर्स कर दीजिए। ये यल का क्या हो जाएगा 6 और ये बताइए क्या हो जाएगा आर का 5। तो ये बताइए कितना होगा, सेम साइन घटेगा, तो सेम साइन घटेगा तो यल का 7 और ये क्या हो जाएगा आर का 5। तो बोल दो भैया, बोल दो जल्दी से, ये कितना हो जाएगा 7 5 12, तो यल का 12 और यल का 12 क्या होता है यल, ये यल का क्या होता है आंसर। अगला प्रश्न इसी पर देख लेते हैं, एक और प्रश्न। यहाँ ये कहा है यस अक्षर, अगला प्रश्न देखिए, यस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो यस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप क्या करो, यस टू सेम वही रहेगा, तो यस आपका यहाँ आ गया, बोलो 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 जल्दी, यस यस यानी 19, बोल दिया करो तुरंत। यहाँ देखिए क्या होगा, आर का 7 और ये क्या हो जाएगा यल का 10। तुरंत जब आप बोलो, कहते हैं ना बोलो, आप बचपन में क्या होता था कि ABCD जो वर्णमाला है बोल कर रटाया गया है आपको, तो कभी तक आप अब तक भूले हो, लेकिन नहीं। लेकिन हाँ आज तक यदि इस समय यदि हम मॉडर्न युग में देखें तो आपको जो व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप या फेसबुक आप यूज करते होंगे, तो उसमें आपको क्या होगा, सब शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, सब शॉर्ट फॉर्म लिखते हो। अब क्या दिया जाए भैया इनका स्पेलिंग तो बता दो, तो स्पेलिंग थोड़ी सी
मतलब क्या वो करते हो, आप हिचकिचाने लगते हो कि आप शॉर्ट फॉर्म लिखते आए हो ना, शॉर्ट फॉर्म लिखते आते हो, तो इसलिए स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। वही कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, शॉर्ट थोड़ा सा कम यूज करो ना। यदि आपको पूरी लाइन टू लाइन आप सॉल्व करिए, यहाँ पे यदि आप लाइन टू लाइन सॉल्व करोगे तो पक्का है एग्जाम में आप शॉर्टकट यूज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, ये आपका क्या होगा, अपोजिट साइन जुटेगा, तो अपोजिट साइन बोलिए भैया जुट के कितना हो जाएगा, ये होगा 26, यही तो होगा 19 और 7 26, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये होगा 10। अब बोल दो भैया, अब तो घटा दो, अब घटेगा तो कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, ये होगा 16, और 16 का मान क्या होता है, पी होता है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप देख लीजिएगा, हमें नहीं लगता कि कहीं आपका कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने जितने प्रश्न इसके बनाए जा सकते हैं सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि कुछ प्रश्न जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम दे रहे हैं कुछ प्रश्न, इसको आप सॉल्व जरूर करिएगा ताकि आपका जो मेथड है वही दिमाग में आराम से मूव करे। अब रन करेगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जल्दी से कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप होमवर्क भैया कर लो, बचपन में दिया जाता है होमवर्क। देखो भैया, हम जहाँ पढ़ाते हैं हम होमवर्क जरूर देते हैं, तो होमवर्क आपका जरूर है, होमवर्क आप जरूर से करिएगा। कमेंट में आप आंसर दे दीजिएगा तुरंत। पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा है से यूजुअल ऑर्डर का कुछ प्रश्न है, इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ये आपके 10 प्रश्न हैं।
10 प्रश्न आप सॉल्व करके 10 प्रश्नों का आप कमेंट जरूर करिएगा, आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या क्या होगा। हम फिर उसके बाद हम बताएंगे कितने लोगों का यहाँ पे आंसर सही है और कितने लोगों का आंसर गलत है, ठीक है। और हम फिर से आपसे डिस्कस करेंगे, यदि हमारा वीडियो आपको यदि आपको हमारे वीडियो को आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे परिवर्तन कोचिंग सेंटर का जो ग्रुप है वो हमारा क्या हो जाए, अच्छे से आपको और अच्छे से पढ़ा सके। और एक हमारे परिवर्तन कोचिंग सेंटर के एक सर हैं बजरंग सर, उनकी भी क्लास चलती है, उनको भी आप वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।